बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले गुज़रे पूरे वीक में जो कुछ भी हालात और वाक़यात मैंने देखे पाकिस्तान में, उसके बाद अब तो ये मेरी सिर्फ़ ड्यूटी नहीं है, अब तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं नौजवान, ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, जो अपनी मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए सीरियसली, बजाय कि उनको हम डाइवर्ट करें यहाँ वहाँ, वो अपने पहले फ्यूचर बना लें। उसके लिए मैंने ये अहद किया है कि मैं हर हाल में, हर तरीके से आप लोगों को मैं एक बार आपको एक ब्रेक थ्रू दूँ और आपको मैं बाहर भेजूँ, चाहे वो तरीका कुछ भी हो। वो तरीके तमाम आपके सामने मैं आज रख दूँगा। ये जो वीडियो है ये आपको एक ही कंट्री के हवाले से है और उस एक कंट्री के अंदर जितने भी तरीके मेरे पास हैं मैं आपके इतला कर दूँगा। यूरोप के हवाले से ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मामला है और आपको पसंद ज़रूर आएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ अगर आपने पूरी वीडियो देखी। आसान भी है, जल्दी भी होने वाले काम हैं और हमारा जो ताउन है या हमारा जो प्रोसेस है वो आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन एक बार मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने नौजवान तबके के लिए, और आप लोग अगर माँ बाप देख रहे हैं तो, अगर आप भाई बहन देख रहे हैं तो एक बार जो है अपने बच्चों को आप लोग बाहर ज़रूर, पॉलिश हो जाएगा इंसान, पॉलिश हो जाता है इंसान, अक्लमंद हो जाता है और कमा लेगा, अगला फ्यूचर बना लेगा। और बजाय इन बातों में पढ़ने के जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, उससे अच्छा है कि वो काम में लग जाएगा। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उससे बेहतर है कि वो काम कर ले। मेरा मानना यही है, मेरा बिलीव यही है। मैं अच्छा बोल रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार इनको आप निकाल दो, सबसे अच्छी बात यही है। अब उसके लिए जो मेरे पास इस वीडियो के लिए प्लान है आपके सामने रख रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके सामने वन बाय वन सब कुछ रख दूँ और आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग देख लेंगे। और अच्छी बात यह है कि आप मेरी बातों को वेरीफाई करें। मेरी बातों को अगर वेरीफाई करेंगे तो आई विल बी हैप्पी। मेरी बातों को वेरीफाई करें सिस्टम पे जाके। अगर गलत लगे तो बताएं मुझको, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पर भी आप हैं, दुबई में आप हैं, सऊदी अरब में आप हैं, कतर, ओमान, बहरीन में आप हैं, कहीं पर भी आप हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को जवाब देने का पाबंद हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसको आप गौर से देखेंगे और फिर मैं आपको आखिरी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर हैं, खर्चा कितना आएगा, तमाम चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं jobprovide.net, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके लिए मैं क्या आपको लिंक दूंगा, jobprovide.net आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यही इसकी वेबसाइट है। लाइसेंस्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी है एंड कहते हैं कि जी यहाँ पर आपको वी आर टीम ऑफ रिक्रूटर, आवर डायरेक्शन इज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ अनस्किल्ड वर्कर फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, कहते हैं कि जी हम एक रिक्रूटमेंट कंपनी है जिसको डायरेक्शन एम्प्लॉयमेंट की तरफ से है अनस्किल्ड वर्कर, यानी कि जिनको हुनर नहीं आता, फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू शेंजन कंट्रीज एंड यूरोपीय यूनियन। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह वगैरह की बात हो रही है, और शेंजन एरिया की बात हो रही है और यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है। इसके अंदर अगर आप तफसील देखें तो आपको पूरी तफसील नज़र आ जाएगी। जहाँ ये डील कर रहे हैं वहाँ पर रोमानिया, क्रोएशिया, हंगरी, बल्गारिया, जर्मनी, अल्बानिया, एस्टोनिया, फ्रांस, लैटविया, माल्टा, इटली, मोल्दोवा, नॉर्वे, पुर्तगाल, तुर्की, पोलैंड, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, सर्बिया, स्वीडन वगैरह शामिल हैं। तो इसके ऊपर जो है आप पहले इस पर जाएं और उसके बाद स्टडी करें। स्टडी करने के बाद जो है मैं आपको यहाँ पर दोबारा से आकर जो है मैं डिटेल दूंगा। यहाँ पर मैं अभी इसके ऊपर टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिविटी देकर के भी आप लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ। आपने वैसे ही उठाकर CV नहीं डालनी। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है ना, jobprovide.net, gmail.com, और इसके अलावा इनकी और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। इस तरह डायरेक्ट जाके नहीं वो मारनी, ताकि अपने आप को ना फंसवा लेना कि आपका नाम पे ऊपर वो हो जाए। आपने जब भी अप्लाई करना है आपने देखना है कि मैं अप्लाई कहाँ कर रहा हूँ, किस कंट्री के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है जब ये फैसला हो जाता है तो उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू दैट CV एंड कवर लेटर होना चाहिए, जिसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए, जिसके अंदर आपका जो मामलात हैं जिसके वजह से आपकी रिजेक्ट ना हो CV वहाँ तक पहुँचना। यानी कि एक तो CV का रिजेक्शन होता है कि आपके CV में आप ठीक नहीं हैं, आपकी एज ठीक नहीं है या आपका काम ठीक नहीं है, एक तो वो है। ये तो ले अनस्किल्ड रहे हैं तो मसला तो कुछ है नहीं, लिहाजा आपकी CV को ठीक होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो यूरोपियन स्टाइल हो और वो प्रॉपर उसकी टेबल पे आ जाए ताकि वो काम करे। अब आपने आगे देखना है और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा,
कि सच, इससे पहले कि मैं इसे बात करूं आपको मैं दिखा दूं कि अल्बानिया जो है ना उसकी जो करेंसी है, आपको मैं दिखा देता हूं करेंसी इसकी। ये देख रहे हैं आप 3.22 है। यहाँ पर कोई इतनी बड़ी सैलरी नहीं मिलती कि मैं आपको बोलूँ कि जी आप कोई करोड़पति होने वाले हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा आपको मैंने वो बताना है। ठीक है, फ़ायदा नंबर 1 कि आप यूरोप चले जाएंगे, ये यूरोप है, यूरोप चले जाएंगे। नंबर 2, इस्लाम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, 50% इस्लाम आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आबादी हमारी 50% है, तो लिहाजा आपको कोई वो ख़तरा तो नहीं है कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। सलूक अल्बानिया में अच्छा ही होता है। बाकी ये है कि एक पीसफुल कंट्री है, ताकतवर कंट्री है। ताकतवर मैंने क्यों कहा इसको आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिएगा आप, अल्बानिया का जो पासपोर्ट है, वीज़ा फ्री कंट्रीज देखिए, तकरीबन 89 कंट्रीज़ जो हैं वो आपको वीज़ा फ्री देती हैं, वीज़े का है ही नहीं। अगर आपके पास, अगर आप यहाँ टिक भी जाएं और आप यहाँ पर काम करना शुरू कर दें, अगर यहाँ पर कम से कम सैलरी मैंने देखी है तो 60,000 अल्बानियन देखी है, तो 60,000 का मतलब है पाकिस्तानी 1,80,000, नॉट बैड। अगर 1,80,000 मिलती है आपको तो आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आती है। लेकिन आप ये देखिए, ऑस्ट्रिया के अंदर आपको एंट्री फ्री मिल जाती है, आप शेंजन एरिया में चले गए ना। बेल्जियम में एंट्री फ्री है आपकी, बल्गारिया में एंट्री फ्री है, तीनों के तीनों शेंजन एरिया हैं। ठीक है, इसके अलावा और आप सारा देख लीजिए, आपके सामने है, मैं क्या बोलूँगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऑस्ट्रिया में दाखिल हो जाते हैं तो आप शेंजन जोन में आ गए, 30 मुल्क और लगा लीजिए इसके अंदर, इसमें लिखा हुआ तो नहीं है मगर शेंजन के बाकी मुल्क डाल दें उसके अंदर, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर आप ऑन अराइवल की बात करें तो ऑन अराइवल की लिस्ट भी बहुत बड़ी है। ठीक है ना, क्या मॉरिशस, क्या इंडोनेशिया, क्या बांग्लादेश, क्या कोमोरोस, कैप वर्डे, क्या नाम, जो भी नाम आप लेंगे यहाँ पर आपके वो जिससे कहते हैं कि आपको ऑन अराइवल में ETAs अवेलेबल हैं। साउथ कोरिया का ETA मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, आप ETA लें, कंप्यूटर पे आप डालें, आपको 3 घंटे में वीज़ा मिल जाएगा साउथ कोरिया का। इस तरीके से आप, और वीज़ा भी अवेलेबल हैं इसके लिए। मैंने कि 89 तो वो हैं जिनका वीज़ा है ही नहीं, उसमें शेंजन एरिया आ जाता है। अगर शेंजन एरिया आपको ऑन अराइवल वो दे रहा है, ऑन अराइवल नहीं, डायरेक्ट एंट्री करें, वीज़ा है ही नहीं, टिकट लें और जाएँ, वो वाली बात है। अब बहुत ही सीरियसली आपने मेरी बातों को सुनना है। यहाँ पर आके देखें, ये मैं आपको एक वेबसाइट लेकर आया हूं जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आपसे वो कह रहे हैं कि आप रजिस्टर एज अ जॉब सीकर कर लें। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर लॉग इन विद अल्बानिया करें। ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप हमसे भी करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम है हमारे पास, ये पूरा प्रोग्राम है जिसमें भी आना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम कन्फ्यूज़ हैं हम लोग, तो फिर अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो फिर हम आपको इसकी पूरी काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपकी CV के मुताबिक आप क्या करें तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको गाइड कर देंगे, फिर आप प्रोग्राम में आ जाएंगे। अल्बानिया के प्रोग्राम में आने के बाद आपका एक जो लोगन है वो करवाया जाएगा, आपको उस प्रोग्राम में डाला जाएगा। ठीक है, रजिस्टर एज अ जॉब सीकर, आपको जॉब सीकर में रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग करवानी है, यानी कि आप वहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग करवा दी जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। और ट्रेनिंग के साथ उसके बाद फिर आपकी जॉब करवा दी जाएगी और आप यूरोप में तमाम चीज़ें कर रहे होंगे। इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गिवन है कि रजिस्टर एज अ जॉब सीकर, मैनेज माई CV, रजिस्टर फॉर अ कोर्स, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पेमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये तमाम के तमाम डिटेल जो अगर मैं खोलूँगा तो टाइम पहले ही मेरा ओवर हो चुका है, मैं इसको खोल नहीं सकता हूँ आपकी परमिशन के बगैर। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको डिटेल मजीद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैंने वेबसाइट दे दी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको puna.gov.al लिखेंगे, आपके सामने खुल जाएगी। आप अपनी अगर जॉब सर्च करनी है तो यहाँ पर आप जॉब लिख करके सर्च बटन दबाएंगे तो यू विल फाइंड द जॉब। तो यहाँ पर जॉब्स भी अवेलेबल हैं। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ ज़बानी ये आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अल्बानिया जो है वो इस टाइम जॉब्स दे रहा है, बेतहाशा जॉब्स दे रहा है। और पाकिस्तानी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी जॉब्स अवेलेबल हैं। यानी कि मान लीजिए कि 1,80,000 से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 5 लाख तक भी आराम से जॉब आप ले सकते हैं। मैं अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ। अनस्किल्ड जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में वो कमा सकता है। और यूरोप में, अल्बानिया में आने के बाद आप कहीं पर भी जंप कर सकते हैं। आपके इल्म है कि आप वहाँ पर अगर जाएंगे तो एक मेरा इस टाइम मकसद ये नहीं है, अगर आप मेरी बात पकड़ लेना तो मेरा मकसद इस टाइम ये नहीं है कि मैं आपको पहले ही शॉट के अंदर जर्मनी उतरवा दूं या इटली उतरवा दूं या फ्रांस उतरवा दूं, फिर आपको अपॉइंटमेंट भी ना मिले, तमाम चीज़ें हों। अच्छा, इसका भी जो है ना प्रोसेस हम पाकिस्तान से नहीं करवाते, दिमाग में रखिएगा। ज़्यादातर हमारा क्लाइंट जो है वो तुर्की से वीज़ा करवाते हैं इसका, और जिनको वो लोग वीज़ा ऑफर कर देते हैं तो वो एक अलग बात है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर तुर्की ना कर सके तो फिर UAE से करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से इसको हम नहीं करवाते, दिमाग में रखिएगा। तो ये एक बीच में आएगा। बाकी अगर आप खर्चे की बात करेंगे तो कोई खर्चा नहीं है।
ये जो जॉब्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें अक्सर जो मैंने देखी हैं, हम क्योंकि ऑफ़र नहीं कर रहे होते, क्योंकि ऑफ़र फिर हमारे गले पड़ती है कि आपने कहा था। तो मैं ज़िम्मेदार किस बात का हूँ? मैं क्यों ज़िम्मेदारी लूँ किसी की? अगर मैंने कहा था तो क्या मैं जेब से दूंगा? लिहाजा यहाँ पर मैंने देखा ये है कि ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ही आपको कॉस्ट आपकी उठाते हैं, और आपके ऊपर जो खर्चा आता है वो बहुत कम आता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलेंगे 30,000, तो मैं कहता हूँ 30,000 खर्चा आपके ऊपर आ सकता है, टोटल खर्चा। आप कहेंगे 50,000, 50,000 भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी एक बंदे के ऊपर भी अगर ये खर्चा नहीं आ रहा है, ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो वो मेरी जिम्मेदारी बन सकता है, इसलिए मैं इसको कोई ज़मानत नहीं देता। मैं सिर्फ ये ज़मानत देता हूँ कि डेस्टिनेशन अच्छा है, यूरोप है, ठीक है, पड़ोसी है शेंजन एरिया का, नीचे ग्रीस भी है, सब आगे पीछे सब यूरोप ही है। और यूरोप में जाने का फ़ायदा ये है कि आपको मल्टीकल्चरल लोग मिलेंगे, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी, आपको यूरोपियन आपको लोग मिलते हैं, तो आपका जो स्टाइल है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट बदल जाता है। मेरी ख्वाहिश कह लीजिए, अब तो मैं ख्वाहिश ही कह सकता हूँ कि आप लोग जो है सीरियसली अब अटैम्प्ट करें, और इन चक्करों में ना पड़े हैं। जो कुछ हो रहा है छोड़ दीजिए, हर बात को भूल जाइए, हर बात को, और सीधे सीधे अपने एक्शन पे कीजिए। ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, आप क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों करूँ, वो वाली बातें छोड़ दीजिए। अपनी लाइन पकड़ो और काम करो, बस सिर्फ काम करो। आपका काम हमारे लिए वैसे ज़रूरी है। ठीक है ना, आप जो भेजते हैं ना पैसे पाकिस्तान, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप फॉरेन करेंसी भेजोगे, हमारे लिए फ़ायदा है। पाकिस्तान की अगर मदद करनी है तो फॉरेन करेंसी भेजे कर दो, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।